देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम में मौजूद हूँ वार्ड नंबर 16 में और भारतीय जनता पार्टी के काफी सारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। आप लोग इस बार किसे जिताने जा रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा? अब ऐसा है, मनोज नासवा जी एक तो पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं और गरीबों का मसीहा, गरीबों के मददगार हैं। क्योंकि पहले भी ये वार्ड 11 से इन्होंने पार्षद थे तो भी लोगों का काम किया। आज वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं और वो खुशामद करते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ से क्यों नहीं हुए। लेकिन यहाँ वालों को जब मालूम हुआ वार्ड नंबर 16 के, तो यहाँ वालों ने जबरदस्ती कराया और वार्ड नंबर 16 पे मनोज नासवा जी को खींच के लाए और उनका हम आपके साथ हैं। आज इनके साथ इतना बड़ा जन समूह चलता है कि लोग देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यही है काम करने वाला। और ये एक तो भारतीय जनता पार्टी का निशान है और इससे जुड़े हुए हैं और मोदी की पार्टी है, इसलिए ये इससे अच्छी तरह जुड़ चुके हैं। जनता आपके समर्थन में है, क्या उद्देश्य इस बार? देखिए, सब लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। पहले भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, 11 से भी जीत चुका हूँ और सब लोगों का प्यार मुझे यहाँ पर मिल रहा है। जो पीछे इस क्षेत्र के अंदर हमारे जो पीछे रह चुके हैं पार्षद, मैं गली गली जा रहा हूं तो वहां देखा है कि गलियां टूटी पड़ी हैं और सीवर जाम पड़ी हैं। ट्यूबवेल 2-2 साल से ट्यूबवेल ठीक नहीं हुए और उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए नहीं। जगह जगह लाइटें नहीं लगी हुई हैं तो वो मुद्दे उन्होंने उठाए नहीं है, तो जनता त्रस्त है। वहां पर देख रहा हूँ बेसहारा पशु भी इस वार्ड में काफी ज्यादा फैल गए हैं और टक्कर मार के एक्सीडेंट भी कर रहे हैं। हाँ, पशुओं का भी बड़ा वो है कि पशु खुले में छोड़ दिए जाते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अभी हमारी सरकार ने वैसे भी एक घोषणा करी है पशुधन के लिए कि एक नई हम गौशाला खोलने जा रहे हैं बहुत जल्द और वहाँ पे नहीं एक सेंट्रलाइज होगी ये और वहाँ पर उनका निवास करवाया जाएगा। यहाँ पे सीसीटीवी इस वार्ड में लगाने की और ज्यादा जरूरत है और स्ट्रीट लाइट्स कई सारी गलियों में फ्यूज रहता है इस वार्ड में। गली के लिए स्ट्रीट लाइट तो लगवाएंगे नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि पीछे भी हरियाणा सरकार की तरफ से लाइटें दी गई थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर आप देखें मेरे पिछले वार्ड के अंदर कहीं पे भी कहीं अंधेरा नहीं था, कहीं दिक्कत नहीं थी, हर जगह लाइटें लगवाई गई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्यों नहीं लाइटें लगाई गई। और मैं यहाँ के निवासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि 1 से 2 महीने के अंदर, मैं 24 घंटे की बात नहीं करूंगा, 1 से 2 महीने के अंदर कोई भी गली अंधेरे में नहीं रहेगी, चारों तरफ उजाला रहेगा। इस बात की मेरी गारंटी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी इस वार्ड में ज्यादा काम मैं देख नहीं रहा हूँ। कैसा इस वार्ड की स्थिति है स्वास्थ्य और शिक्षा के, स्कूल वगैरह? देखिए, स्कूल यहाँ पे कुछ अच्छे स्कूल है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अगर यहाँ स्कूल की जरूरत पड़ेगी तो देखिए, ये तो स्कूल तो विधायक के उसमें है, तो हम अपने विधायक जी दिनेश लक्का जी से सारे काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। और मतलब धाकड़ दिनेश के नाम से आपने यहाँ बड़कल की जनता ने उन्हें उपलब्धि दी है, उपाधि दी है इस चीज की। और आपने देखा भी होगा जगह जगह उन्होंने कितनी तेजी से ये पिछले 100 दिन के अंदर कितनी तेजी से काम करवाए हैं। तो ऐसी अगर कोई समस्या होगी तो अपने विधायक जी के समक्ष उठाकर ये काम पूरा करवाया जाएगा। मेरे बड़े भाई हैं और उनका पूरा समर्थन मेरे साथ है, तो ये सब काम भी करवाए जाएंगे। उनसे कहकर विधानसभा स्तर पे भी अगर आवाज उठानी पड़ी तो वो करेंगे जी। खिलाड़ियों का प्रदेश हरियाणा कहा जाता है, वार्डों में भी आप लोग खिलाड़ियों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं? देखिए, खिलाड़ियों का अगर जो भी है हमारे वार्ड के अंदर, मैं अब देखिए आया नया हूँ इस वार्ड में, लेकिन हमारे एक यहाँ के निवासी हैं धर्म शर्मा जी, उनकी बेटी नेशनल लेवल की एथलीट है और मेरे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन भारत को रिप्रेजेंट करेगी और उसके लिए हमें जो भी उसका सपोर्ट करनी पड़ेगी हम करेंगे। तो खिलाड़ियों के साथ है और मैं खुद भी एक खिलाड़ी रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल खेल चुका हूँ बैडमिंटन में, तो मुझे पता है कि खिलाड़ियों के साथ कैसे सहयोग किया जाता है। कोरोना में देखा था सर, काफी लोग घर में पैक हो गए थे और काफी लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी, आप लोग को भी जिम्मेवारी दी थी, कैसे हेल्प किया गया था? देखिए, कोरोना में जब समस्या आई तो ये तो आपने देखा, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को दवाई बनाकर दी। जिस दवाई के लिए पूरा विश्व संघर्ष कर रहा था, तो भारत के अंदर वो दवाई बनी और जगह जगह बटी। तो हमने जितनी भी हमारी ईएसआई थी वहां से, ये हमारा नेटवर्क है जो मोदी जी ने हमें बना के दिया कि अब पूरी ईएसआई में लगी। और उसके अलावा हमने जगह जगह कैंप लगाए
और लोगों को जागरूक किया कि आप ये मेडिसिन लगाओ और इससे हम कोरोना का बचाव कर सकते हैं। अगर बाकी देशों की तुलना में अगर हम देखें तो जो भारत के अंदर है वो बहुत ही कम ऐसी डेथ हुई है, जबकि विश्व में तो अगर आप ब्राजील जैसी कंट्री के अंदर तो जो हम मीडिया में देखा आपके माध्यम से, तो रोज ही मतलब हजारों लाखों संख्या में लोग मर रहे थे। और इस बार नायब सैनी जी का कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ और स्पीड से विकास होगा। वार्ड में भी आप लोग चुनोगे बीजेपी, मेयर में भी चुनोगे, विधायक अपने हैं, सांसद डायरेक्ट जो 10 रुपए जाएगा प्रधानमंत्री के पास, सीधा वार्डों में 10 रुपए पहुंचेगा, डायरेक्ट ट्रांसफर रहेगा। इससे क्या क्या फायदे होंगे, नुकसान भी क्या हो सकता है? देखिए, नुकसान तो कुछ है नहीं। हमारी सरकार जो है जनता के फायदे के लिए काम कर रही है। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे नुकसान हो। आपने देखा भी वो परिवार पहचान पत्र के थ्रू पेंशन बन रही है और उसमें कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जागरूक करने की जरूरत है कि आप घर बैठे बैठे आप अपने पहचान पत्र में अपना अपडेशन करके और पेंशन बनवा सकते हैं। और जगह जगह इस चीज के लिए कैंप भी लगाए जाते हैं, सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। तो ऐसा कोई नुकसान तो है ही नहीं किसी चीज का। अगर बीजेपी को नहीं चुनेंगे फिर तो नुकसान ही होगा। देखिए, सरकार है, भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर यहाँ पे सरकार रहेगी, फरीदाबाद जिले में भी सरकार, और सरकार रह रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं रह रही है। मेयर प्रतिनिधि को दूसरी पार्टियों के पास मेयर चुनाव लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है, तो मेयर तो हमारे फरीदाबाद में जीत ही चुकी है। और आपने देखा ये कैसे एक तरफा चुनाव हो रहा है, निर्विरोध भी जीत रहे हैं कि हमारे एक दो प्रतिनिधि तो निर्विरोध जीते और बाद में कई उसमें तो दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट ने अपना समर्थन दे दिया। तो सरकार तो आ ही रही है और आप यहाँ से भी जितवा कर भेजते हैं। और एक बात और भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में भी कोई मुकाबला नहीं है, किसी भी तरीके का कोई मुकाबला नहीं है। रिकॉर्ड मतों से हम जीत कर जाएंगे, रिकॉर्ड मतों से हम इस वार्ड से जीत कर जाएंगे। चलिए, ये तो मेरे साथ मनोज जी साफ कहना है ट्रिपल इंजन की सरकार तो बनी रही है और ऊपर से इस वार्ड नंबर जो 16 में रिकॉर्ड मत से मनोज जी जीतने जा रहे हैं। जिला फरीदाबाद से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।